ओम। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 क्लास 7 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स क्वेश्चन 7 और 8 करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। क्वेश्चन नंबर 7। त्रिभुज ABC ए पर समकोण है। इस तरह से त्रिभुज बना रखी है और ये यहाँ पर 90 का एंगल दे रखा है। ये ए है, बी, सी और AD भुजा BC पर लंब है। यहाँ से AD दिया है, AD ये BC के ऊपर लंब है, यानी ये भी 90 का एंगल है। यदि AB 5 सेंटीमीटर, ये AB दे रखा है 5 सेंटीमीटर, BC 13, ये टोटल 13 सेंटीमीटर है BC, और AC 12, ये 12। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? AB बराबर है 5 सेंटीमीटर, BC बराबर है 13 सेंटीमीटर, AC बराबर है 12 सेंटीमीटर, ये दिया है। और A के ऊपर समकोण दिया, यानी 90 का एंगल दिया, 90 का कोण दिया है। तो ये एक समकोण त्रिभुज होगी ABC। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर है 90 अंश। कोण A 90 अंश का है, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। अब 1/2 इसका आधार, देखो 90 का कोण यहाँ है, ये एक आधार हो जाएगा, एक ऊंचाई, तो लेंगे 5, ऊंचाई हो जाएगी 12। 90 के कोण के साथ ही जो दोनों भुजाएं हैं उनमें से एक आधार होगा, एक ऊंचाई होगी। तो इस तरफ 5 है, इस तरफ 12 है, तो 5 गुणा 12, आधार और ऊंचाई की गुणा कर दी। अब 2 से 1 कट गया, 2 6 12, 6 पंजे 30 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा था, ये आ गया। अब AD की लंबाई, अब देखो मान लो AD की लंबाई निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, ये BC आधार हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है 30 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, तो आधार गुणा ऊंचाई, यहां लिखेंगे दोबारा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, अब आधार हो जाएगा मान लो BC और ऊंचाई हो जाएगी AD। इसको आधार ले लिया, इसके लिए ये ऊंचाई है, क्योंकि AD हमने निकालना है, इसलिए इसको आधार मान करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब क्षेत्रफल तो हमें ABC का पता है 30, 1/2, BC भी हमें पता है, BC है 13, AD हमें निकालना है, तो AD निकालेंगे, इधर AD रख लेंगे, ये 2 बटे में उधर जाके गुणा हो जाएगा, 13 गुणा में इधर आगे बटे में हो जाएगा। तो ये आ गया AD बराबर है 30 दूनी
60/13। अब 60 को 13 से भाग कर लेंगे। 13 चौके 52, 8 बच गए। डेसिमल लगा के 0 उतार ली। 13 6 78, 13 एकम 13 7, लगभग 4.62, क्योंकि 7 बच गया ना, आधे से ज्यादा, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो 4.62 सेंटीमीटर, या सही बटे में लिख रखा हो तो 13 चौके 52, 8 बच गए बटे 13, इतने सेंटीमीटर। चाहिए आंसर हो, चाहिए कोई भी हम लिख सकते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं यहाँ पे। त्रिभुज एबीसी समद्वि बाहु त्रिभुज है। समद्वि बाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, जिसमें ए बी बराबर है ए सी दिया है। ये एक त्रिभुज है। यहाँ ए दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ सी। ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी बराबर दिए हैं और 7.5 सेंटीमीटर दिया है। और बी सी 9 सेंटीमीटर दिया है। ये 9 सेंटीमीटर दे रखे हैं। अब है ए से बी सी तक की ऊंचाई, ए से बी सी तक की ऊंचाई, ए से लेके बी सी तक की ऊंचाई, यानी यहाँ 90 का एंगल है। ये दे दिया इसने ए डी, ये डी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दे दिया। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सी से ए बी तक की ऊंचाई, सी से ए बी तक की ऊंचाई, ये यहां ई लिख दिया, यानी सी ई निकालना है। सी ई क्या होगी, क्या क्या दिया है देखो। ए बी बराबर है ए सी बराबर है 7.5 सेंटीमीटर। समद्वि बाहु है, दो भुजाएं बराबर दी हैं। और फिर दे रखा है इसने बी सी 9 सेंटीमीटर। उसके बाद इन्होंने दिया है ए डी बराबर है 6 सेंटीमीटर। ये चीजें दी गई हैं। अब इसने पूछा क्या है, एक तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ए बी सी देखते हैं, ए बी सी। अब देखो ये हाइट दे दी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई अगर दे रखी हो तो यही फार्मूला लगाना है। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये फार्मूला है। आधार है इसका 9, ऊंचाई होगी 6। एडी 6 है, आधार 9 है। 2 से 1 काट दिया 3 पे, 27 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज एबीसी का। अब इस आधार का तो पता है ए बी, ये ऊंचाई निकालनी है। फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2। अब आधार लेना है ए बी,
ऊंचाई लेनी है CE, ऊंचाई CE। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो हमारे पास आ गया 27। AB हमारी है 7.5। CE निकालना है तो इधर ले आएंगे 2, तो इधर आके गुणा हो गया। अब CE ये गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा। 7.5, इसका दशमलव हटा लेते हैं। ऊपर दशमलव इस जगह 1 और बाद में जितने अंक उतनी 0, यानी 10 आ गया। काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 से 15, 3 पंजे 3 निम्मा, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36/5 बराबर CE। यानी CE क्या आ गया, 5 से भाग करो, 5 सते 35, 1 बच गया, दशमलव का 0 उतारी, 5 दूनी 10, इतने सेंटीमीटर ये आंसर आ गया। इस तरह से एक बार क्षेत्रफल जो चीज दे रखी उससे निकाल लिया। दूसरा निकालना है, आधार वो उसके हिसाब से मान लिया, ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाती है। कृपया ध्यान से सीखें।